अगर कोई मेहमान बनकर आए ना, या खुशी से हम लोग बिछ जाएंगे, लेकिन अगर कोई मैली आंख से मेरे मुल्क की तरफ देखेगा ना, फिर हम नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें गुस्सा आ गया ना तुम्हारी ये बात सुन के कि तुम अम्मी पे गुस्सा करते हो, फिर तुम्हारा क्या होगा? पूरे पाकिस्तान को गुस्सा आ जाएगा। जीना चाहता था, उसको जबरदस्ती मार रहे हैं, दोनों हाथों से उसका गला दबा रहे हैं, उसके जिस्म पे इतनी जख्म लगा दिए हैं कि उसका चेहरा जला दिया तेजाब से। नहीं, ये साइड एरिया से बड़ा वाकया बनेगा। और मैं आपको बता दूं, ये आखिर में किलो के हिसाब से हड्डियां मिलेंगी सबको। नमाज, कुरान, तस्बीह एंड बिरयानी। पूरी कौम अपनी इस पाक आर्मी, पाक फजाइया, पाक बहरिया को सलाम पेश करती है। और 80 साल तारीख गवाह है नाज़रीन कराम कि जब भी आजमाइश का कोई भी आजमाइश का मरहला आया, पाक फौज हर आजमाइश में पूरी उतरी है। कोई भी बुरा वक्त आता है, जंगों की सूरत हाल तो एक तरफ है, लेकिन कौम की नजरें हमेशा फौज की तरफ ही उठती हैं। चाहे सैलाब आ जाए, फौज की तरफ देखा जाता है, जलजला आ जाए, फौज आगे आती है, कुदरती आफात में शहरियों को रेस्क्यू करना हो, पाक फौज खिदमत के लिए हाजिर होती है। और हमें यकीन है कि इस बार भी इंशाअल्लाह फौज आजमाइश पर पूरा उतरेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है। देखिए, मैं जंगों के तो खिलाफ हूँ, क्योंकि ये भी मुस्लिम कंट्री है, वो भी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ भी लोग रोज़े रख रहे होंगे, यहाँ भी रख रहे होंगे रोज़े। लेकिन अगर कोई मैली आंख से मेरे मुल्क की तरफ देखेगा ना, या जंग मुसल्लत करेगा, तो फिर हमें जवाब देना आता है। फिर हमें अपनी फौज पर पूरा भरोसा है। आप अगर नॉर्मली देखें तो जो पाकिस्तानी लोग हैं सारे, वो बहुत मेहमान नवाज हैं, और हमारी मेहमान नवाजी जो है वो दुनिया भर में मशहूर है। कोई भी आता है वो हमें प्रेस किए बगैर नहीं जाता। अगर कोई मेहमान बनकर आए ना, या खुशी से हम लोग बिछ जाएंगे, लेकिन अगर कोई मैली आंख से मेरे मुल्क की तरफ देखेगा ना, फिर हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसी। फिर हमारी फौज हमारी सरहदों पर है, और चाहे हम सो जाएं, हम सहरी कर रहे हों, वो जाग के मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं। और जहाँ जहाँ जब भी मुल्क को ज़रूरत पड़ी है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, अगर सबसे पहले कोई आगे आया है तो वो मेरी फ़ौज है। खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं अपनी तरफ से भी, अपने चैनल की तरफ से भी, अपनी फ़ौज को। और हम इंशाल्लाह आपके पीछे खड़े हैं। जब भी मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी हमारी, तो मेरा नहीं ख्याल कि जितने भी हम मर्द हैं या औरतें हैं, सारी जितने पाकिस्तानी हैं, उनके जहन में कोई दूसरी बात भी आएगी इंशाल्लाह। पूछिए, क्या सवाल है शहरियार साहब के लिए? ये हमारा सवाल ये है कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और मुझे मौत का खौफ आता है। मौत का खौफ आता है? और दिल की धड़कन बढ़ जाती है और मौत का खौफ आता है। मेरे 17 साल एज है। 17 साल एज है? अच्छा अच्छा, 17 साल से दानिश भाई का फैन है। बहुत शुक्रिया, मैं अभी पूछ लेता हूँ। आपका दिल डरता है, वो धड़कन तेज हो जाती है, तो इसको आप पॉजिटिव लें, नेगेटिव ना लें। और ये मौत का खौफ बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मज़ा तो तब है कि जब आप इसके लिए कोई प्रैक्टिकली, अल्लाह कुरान में फरमाता है ना कि तुम बंदा देखे कि उसने आगे के लिए क्या भेजा। तो ये सब बहुत सारे लोगों का, मुझे लगता है शायद उनको समझाना भी ना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक फियर ऑफ डेथ ऐसा होता है कि मैं घर से बाहर निकलूंगा गाड़ी मार देगी, ऐसा हो जाएगा, मेरे ऊपर कुछ गिर जाएगा। तो ये हर वक्त एक फियर दिमाग में रहता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। पूछना ये कि मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैं घर में वो फिर लड़ता बढ़ता भी बहुत हूँ। गुस्सा बहुत आता है, मैं घर में लड़ता बहुत। उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र 20 साल तक तो है, 20-21 साल तक। किस बात पे गुस्सा आता है, किस चीज पे? बस जब गुस्सा आता है बहुत, तो फिर घर की चीजें भी थोड़ी बहुत और। अगर हमें गुस्सा आ गया ना तुम्हारी ये बात सुन के कि तुम अम्मी पे गुस्सा करते हो, फिर तुम्हारा क्या होगा? पूरे पाकिस्तान को गुस्सा आ जाएगा। जिम जाते हो तुम? नहीं जाने भाई, जाता था, अभी फिलहाल छोड़ दिया। आज से जिम जाना शुरू जाओ, तुम्हारा गुस्सा जो है ना वो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि बेटे नमाज ज़रूर पढ़ो, नमाज नहीं छोड़ो, जिम ज़रूर जाओ। होता ये बाज़ुकात के ना, जब आप थोड़े से बड़े हो रहे होते हो ना, तो आप में उतनी ताकत नहीं आई होती है। अभी जो कमज़ोर है ना उसको गुस्सा ज़्यादा। बच्चे को मैंने जो सजेशन दी है वो इसलिए दी कि वो अगर जिम जाना शुरू करेगा ना, उस साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर, आप देखिएगा ये खुद ही कॉल करके इंशाल्लाह बोल रहा होगा। इतना करें, मेरे नबी ने फरमाया, ये एक सहाबी ने कहा ना, या रसूलल्लाह मुझे बहुत गुस्सा आता है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब अगर तुम खड़े हो, गुस्सा आया हुआ है तो बैठ जाओ, फिर भी गुस्सा ना जाए तो लेट जाओ, फिर भी गुस्सा ना आए तो जमीन पे लेट जाओ, चिमट जाओ। हालात इस तरह के हैं शहर के कि आपको खामोश रहने नहीं देते हैं। और देखिए ना, लाजमी बात है, आपके सामने कोई तस्वीर, आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं और एक तस्वीर आए, माँ उधर टायर के नीचे दबी हुई है, बेटा इधर दबा हुआ है, बाप इधर दबा हुआ है। और सबसे बड़ा कमाल ये है कि इस शहर में जो डंपर नस्ल कुशी कर रहे हैं, खुले हुए गटर जो नस्ल कुशी कर रहे हैं, जो आप सोच सकते हैं, मतलब इंतहा तो ये, कल मेरे बच्चे आ रहे थे कोचिंग से,
तो आवारा कुत्तों की इतनी भरमार है, डेली सैकड़ों लोगों को काट रहे हैं कराची में। तो बाइक वाले पे कूद के हमला किया है ताहिर विला चौरंगी पे कुत्ते ने। अल्लाह, मतलब इस शहर के लोगों की तो कोई इज्जत है ही नहीं। हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ा केस है जिसको हम सब मिलके इग्नोर कर रहे हैं, उस केस को लाओ यार। नौजवान है, खूबसूरत है, वेंटिलेटर पर है, सांस नहीं आ रही है, जीना चाहता था, उसको ज़बरदस्ती मार रहे हैं, दोनों हाथों से उसका गला दबा रहे हैं, उसके जिस्म पे इतनी जख्म लगा दिए हैं कि उसका चेहरा जला दिया है तेज़ाब से। तो उसने बोला कौन है वो नौजवान? मैंने उसका नाम कराची है। 1 साल हो गया, पूरा शहर सिर्फ गर्द में अटा हुआ है, सुई गैस की लाइनें डाली, गड्ढे ही बंद नहीं किया। अब वो पूरा शहर खुदा हुआ है, बारिश होती है तो लोग बाइकों समेत मियाँ बीवी बच्चे उस गड्ढे के अंदर, मट्टी नरम हो जाती है। अच्छा, चूंकि वो मियाँ बीवी बच्चे जलील इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो कराची के हैं, इसलिए उनकी कोई इज्जत नहीं है, वो जलील हो रहे हैं, वो अंदर फंसे हुए हैं, लोग देख रहे हैं, किसी की बहन फंसी हुई है। वो जो ऊपर से लोग फैमिलीज वीडियो बना रही हैं, खिड़की बारीक सी खुली है, नहीं खुल रही उनसे, वो उसमें कह तो रहे हैं आप वहाँ कि हम बच जाएंगे। पहुंच गए थे ज़फर, हाँ मुझे हाँ, बताएं। मैं वो पहला आदमी था जिसने 1 घंटे बाद वीडियो बनाई और उसमें बोला कि जिस तरह से ये ऑपरेशन हो रहा है, धक्का लगा के ला रहे हो, फायर ब्रिगेड वापस जा रही है तो डीजल नहीं है, गाड़ी आ रही है तो पानी नहीं है। मैंने उसी वक्त कहा ये 3 लोगों के मरने का मामला नहीं है, एविडेंस मौजूद है, मेरे पेज पे वीडियो देख लें। मैंने कहा 3 का वाकया नहीं है, ये साइड एरिया से बड़ा वाकया बनेगा। और मैं आपको बता दूं, ये आखिर में किलो के हिसाब से हड्डियां मिलेंगी सबको। एक आदमी है, उसकी हाइट, उसका बेटा है जवान, 30 साल का कड़ियल जवान है, उसकी हाइट है 5'8", 6। आपने जब उसके घर बॉडी पहुंचाई इतने बड़े डब्बे में, 1 महीने वाले बच्चे के डब्बे में, कि ये रही, तो कयामत देखे ना कितनी बड़ी है। भाई मैं गुम हो गया हूँ, मेरी फैमिली पूरी जिंदगी तड़पेगी, हर ईद पे रोएगी कि हमारा बच्चा जिंदा है कि मुर्दा है। किसी के बच्चे की शादी में जाएंगे, हमें याद करेंगे, किसी के यहाँ औलाद होगी, हमें याद करेंगे कि जफर होता उसके यहाँ भी औलाद होती है। और ये कौन सी क़यामत है कि भाई एक बिल्डिंग है, उसमें 4थी मंजिल पे लोग जिंदा खड़े हैं, तुम्हारे पास कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है? SBCA नहीं था तुम्हारे पास? बगैर तुम्हें पैसा दिए अगर एक कमरा भी डालने बचता है। SBCA की जिम्मेदारी थी कि आग लगने के बाद पहुंचते इस बिल्डिंग को ऐसे खोल देते चारों तरफ से। औरत बोल रही है कि मैं 9 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, मेरे यहाँ 2 दिन पहले डिलीवरी होनी थी, लेकिन डॉक्टरों ने मेरे 3 दिन बढ़ा दिया, तो मैं अपने बच्चे की शॉपिंग करने आई हूँ। वो बच्चा क्या सोच रहा होगा कि मैं कराची में पैदा होने वाला था, लेकिन मुझे 1300 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पकाकर 10 दिन और चूरा बनाकर दे दिया मेरी फैमिली को। कौन फैसला करेगा कि जो आपने 1 मुट्ठी चूरा दिया है, इसमें बेटा कौन सा है और माँ कौन सी है? एक घर के 4 लाशें। जो बाकियात की वीडियोस आई है वो दुकान से, बाकियात की वीडियोस क्या देखेंगी आप बहन? मैं आपको समझाता हूँ। इतना सा डब्बा है, उस पे शीट लगी हुई है, कील लगी हुई है, मेरा बच्चा खुदा ना खास्ता किसी वाक़े में जल जाए, मुझे इतनी सी हड्डी ला के दे दें, मैं तो ये शिनाख्त नहीं कर पाऊंगा ये गाय की हड्डी है, बकरे की हड्डी है या मेरे बेटे की हड्डी है। कराची में जो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास, तुम्हारी बाइक 60 की स्पीड से तेज चली गई है शारे फैसल पे, तो 12,000 10,000 भर दो। अरे बाइक की कीमत 12,000 रुपए है, क्या बनेगा इसका? इसी बाइक पे रोजगार था। अच्छा भाई, तो ये जो डंपर शहर में चल रहे हैं, जो लोगों को भी रौंद रहे हैं, इनका चालान कभी आपने अपनी आंखों से देखा? किसी रक्षे का चालान आपने देखा? और मोस्टली एक्सीडेंट्स उस टाइम पे हो रहे हैं जिस वक्त इनको अलाउड नहीं है चलना। कोई इस पे बात नहीं कर रहा कि ये इस वक्त सड़क पे कल मैं है रास्ते क्यों? में आ रहा था, कल 2 डंपर सामने थे। मैं आपको कमाल दिखाता हूँ। डंपर का चालान मैंने नहीं देखा, ट्रॉलरों का चालान मैंने नहीं देखा, रक्षे का चालान मैंने नहीं देखा, चिंची का चालान मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? उनकी यूनियंस हैं, वो कहेंगे हम 2 मिनट बाद ऑयल टैंकर खड़े करेंगे यहाँ से वहां तक। तो अच्छा, जिसके पीछे कोई होगा उसकी इज्जत है इस शहर में, सही है? तो अवाम का कोई नहीं है। ये गरीब है, ये माँ की दवाई के पैसे जमा कर रहा था, परेशानी में जा रहा था, सारे पैसे दुनिया में 60 से 1 ऊपर जाने 61 पे चालान होता है। राबिया, आपको पता है ये बात पूरे अरब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो एक वाहिद थे जो सादिक और अमीन में, पूरे अरब में। आप सोचिए कि एक पूरे इतनी बड़ी जगह पे एक इंसान, एक हमारा नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर थे कि सादिक और अमीन। और माशाल्लाह दानिश, सिर्फ मुसलमान नहीं या सिर्फ अहले ईमान नहीं, वो लोग जो उस वक्त कलमा नहीं पढ़ चुके वो भी थे, इस बात वो को भी मानते थे कि इनसे ज्यादा ऑनेस्ट कोई नहीं है। ऑनेस्टी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना? अच्छा, नमाजों के नाम तो बता दो अब। आप मुझे थाला चाहिए, आप मुझे दे दो, तो मैं पप्पी करने जाता हूँ। ये मुझे पप्पी करना चाहते हैं, यहाँ कर लें, यहाँ कर लें। थैंक यू। हाँ, नमाजों के नाम बताओ।
फजर, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। ज़ोहर, इशा, ठीक है, ईशा भी होता है। change new clothes, biryani and चेंज न्यू क्लॉथ्स, बिरयानी। biryani and अच्छा, ये वो पूरा बता रही स्केड्यूल हैं बताया दिन का। जुम्मे का ये हाँ स्केड्यूल जी, है। जुम्मे का Change new schedule। clothes। miswak, नमाज, कुरान, तस्बीह वाओ, एंड बिरयानी। एंड अगेन बिरयानी। बिरयानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिरयानी। न्यू क्लोथ्स, तस्बीह, नमाज, कुरान, बिरयानी, ये जुम्मे की इंपॉर्टेंट चीजें पाकिस्तानियों की बता दी हैं। और हमारे घर में पुलाव। मिसवाक भी। बताओ बताओ बताओ। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। शाबाश। रश्क फिर दोस्त बन जाए दुनिया मेरी, एक लुत्फ़े नजर मुझ पे भी या नबी, एक लुत्फ़े नजर मुझ पे भी या नबी, पास आए खुशी दूर हो जाए गम, पास आए खुशी दूर हो जाए गम, तुमको भेजा गया है करम के लिए या नबी, मुझ पे भी एक निगाहे करम, तुमको भेजा गया है करम के लिए।